सर हम वेंटिलेटर पे तो पहुंच गए, अब मर्ज जो है वो जो काबिले इलाज मर्ज है, अगर हम उसको पकड़ लें, एक एक करके ठीक करते जाएं तो मरीज की जान बचाई जा सकती है। लेकिन हमारे इस हॉस्पिटल में जो काम करने वाले दोस्त हैं उनमें से चंद लोग नहीं चाहते कि मरीज ठीक हो। अब हमें शनाख्त करनी है मर्ज की, हमें शनाख्त करनी है उन एम्प्लॉयज की जो इस हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं कि ये ठीक नहीं होना चाहिए मरीज। कोई जाके ऑक्सीजन बंद कर देगा, कोई वेंटिलेटर को ऑफ कर देगा, कोई ब्लड प्रेशर गलत रिपोर्ट कर देगा। अगर ब्लड प्रेशर मरीज का हाई है, 180 है और 160 चल रहा है, और वो डॉक्यूमेंट में लिख रहा है जी 120 और 80 है, नॉर्मल है, तो इस सिचुएशन में तो हमारा जो डॉक्टर है उसका काम और बढ़ जाता है कि उसने देखना है कि इस यहां कोई हिटमैन तो नहीं बैठा हुआ जो इस मरीज को मारने की कोशिश कर रहा है। जी, आपकी बात बिल्कुल सही है कि एक तो आपने जिसकी निशानदेही की कि कोई हिटमैन तो नहीं बैठा, या स्टाफ में से तो कोई नहीं चाह रहा है कि मरीज की सेहतयाबी ना, लेकिन ये तो अपनी जगह पे है। हर मुल्क हर मरीज के साथ जो उसके दुश्मन होंगे या जो उसका भला नहीं चाहते हों, वो हर जगह आपको हिटमैन हर मुल्क में मिलेंगे और हर अस्पताल में मिलेंगे। असल में इसके साथ साथ जो हमारे लवाहिकीन जाते हैं इन मरीज के साथ, उनकी वजह से भी उसकी बीमारी काफी बड़ी है। इन लवाहिक आप देखें ना, जो हमारे गांव, मैं तो खुद गांव से बिलोंग करता हूँ, तो जो मरीज अस्पताल में जाते हैं तो 10 लोग उसके साथ गए होते हैं। तो कोई डॉक्टर को कहते हैं कि उसको ऑक्सीजन लगाएं, कोई कहते हैं नहीं ये टेस्ट कराएं, उसमें वो मरीज की हालत बिगड़ जाती है। जो अच्छे हॉस्पिटल होते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल, आपने देखा होगा, वो एक बंदे से ज्यादा उसको नहीं छोड़ते, ताकि वो कहते हैं डॉक्टर का काम जाने हमारे। तो हमारे लवाहिकीन भी है माशाल्लाह। हमारे लवाहिकीन कौन है? हमारे सियासतदान। अगर कोई जो है PIA की प्राइवेटाइजेशन करेगा तो दूसरा उठेगा कि लोग जो है जी बेरोजगार हो गए। अगर कोई जाके स्टील मिल की प्राइवेटाइजेशन करेगा, वो उठेगा कि ये लवाहिकीन है। हमारे मरीज का मसला लवाहिकीन है, वो हिटमैन तो आपकी अपनी जगह पे है, वो आपको ग्लोबल उनका एक एजेंडा है, और जिन मुल्क को वो नहीं संभलना चाहते उनका एक एजेंडा होता है। इंटरनली भी हिटमैन होते हैं और बाहर के भी हिटमैन। लेकिन हमारा ज्यादातर मसला अपने लवाहिकीन, अनपढ़ जाहिल लवाहिकीन मतलब सियासतदान जो अपने आप अनपढ़ बनाया हुआ है, वोट की खातिर मईशत पे सियासत करते हैं। चार्टर ऑफ इकोनॉमी नहीं, लेक्चर देखो, अपने लिए तो उन्होंने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन कर ली कि ताकि एक दूसरे को गालियां ना दें, हुकूमत टेनोर को। अब वो खैर इमरान खान जो है आउट ऑफ सिलेबस आ गए, लेकिन इन्होंने अपने तरफ से तो कर दिया था। लेकिन जो चार्टर ऑफ इकोनॉमी है वो ये साइन ही नहीं कर रहे। क्यों नहीं साइन कर रहे? कि ये वो अनपढ़ लवाहिकीन है जो मरीज के साथ अस्पताल गए हुए हैं और डॉक्टरों से बड़ा डॉक्टर बनना चाहते हैं। सर मुझे ये बताएं कि एक सियासतदान ने बयान दिया है, बल्कि 1990 से लेके आगे जब भी देखें कोई ना कोई सियासतदान ये बयान देता है कि जी इन्फ्लेशन कंट्रोल हो गई है, महंगाई अब खत्म हो गई है, अब महंगाई नहीं हो रही, पैरामीटर बड़े अच्छे हैं, ये एक्सपोर्ट बढ़ने लगी है। चाहे वो 1990 से लेके दो बड़ी पार्टियों का दौर था, या मुशर्रफ का दौर था, या PTI का दौर था, तो यही बात सुनने में आती रही है। तो आज भी ये एक मीडिया में चल रहा है कि जी हमारी इन्फ्लेशन सिंगल डिजिट हो गई है, महंगाई कंट्रोल में है, इकोनॉमिक इंडिकेटर बड़े अच्छे हो गए हैं। इस पे सारा बताएं कि जो लवाहिकीन में एक सबसे बड़ा हमारा रिश्तेदार है वो अब ये कह रहा है कि ये मरीज ठीक हो गया है ताकि इसका इलाज ही ना किया जा सके। हाँ, असल में ये वाले लवाहिकीन जो है तो बड़े स्टेक होल्डर वाले लवाहिकीन है, क्योंकि ये 25-30 साल के साथ इस मरीज के साथ रहे हैं जो अभी ऊपर इख्तियार में है। और वो ये क्यों कह रहे हैं? उनको अब ये नजर आने लगा है कि जो PTI या बानी PTI है उनका इलाज तो इनके पास है नहीं। उनके इलाज का मतलब है उनके नैरेटिव का इलाज, और लोग जो हैं इनकी बात नहीं सुन रहे। तो ये आप ये कह रहे हैं कि चलो इकोनॉमी के जो फंडामेंटल है कुछ हद तक कागजी तौर पर तो बेहतर हो गए, इन्फ्लेशन भी नीचे आ गई, बाकी चीजें भी। तो अब इस दफा जो हम IMF से लोन ले लें तो हम उसको जी बर्ज के अपने तौर पे खर्च करें, हम रोडें बनाएं, हम गलियां मोहल्ले बनाएं। इसमें हमारे कैमरामैन सब सवाल पूछ रहे थे हमसे कि सर ये महंगाई, एक आम आदमी का सवाल है ये कि सर ये इन्फ्लेशन और महंगाई में फर्क क्या है?
मैंने कहा यार देखो, इन्फ्लेशन एक फैक्टर है जो एक स्पीड है, मसलन एक पानी ऊपर से आ रहा है, बड़ी स्पीड से आ रहा है, वो स्पीड डिटरमिन करेगी कि महंगाई किस लेवल तक जाएगी। अगर इन्फ्लेशन फैक्टर 25% है तो उसी हिसाब से बढ़ेगी महंगाई। अगर इन्फ्लेशन फैक्टर 8% है तो महंगाई का बढ़ना भी उसी हिसाब से है। लास्ट प्रोग्राम में आपने कहा था एक कि शहजाद कि हमारी जो महंगाई का फैक्टर इसलिए कम आ गया कि हम कंपैरिजन कर रहे हैं पिछले साल से। अगर यही फैक्टर हम कंपैरिजन करें 2020 की फिगर के साथ, 2021 की फिगर के साथ, तो आप आज भी महंगाई बढ़ ही रही है। तो महंगाई बढ़ रही है क्योंकि इन्फ्लेशन भी बढ़ रही है। हमारी महंगाई का किसी के ऊपर कोई असर नहीं पड़ा। आम आवाम के लिए आज भी आटा, आज भी ट्रांसपोर्ट, आज भी यूटिलिटी बिल, आज भी वही महंगाई है जो पहले थी। कम नहीं हो रही, बढ़ती जा रही है, लेकिन इनकम हमारी बढ़ नहीं रही। तो इस सिचुएशन में जो मरीज है उसके साथ जो मरीज, हम सारे मरीज बन चुके हैं पाकिस्तानी, हमें अपने आप को भी बचाना है, इस मुल्क को भी बचाना है। उसके लिए हमारी इनकम बढ़ाने के ऊपर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, कोई ब्यूरोक्रेट, कोई भी इंस्टीट्यूशन 1990 से लेके आज तक काम नहीं करता। उसकी क्या वजह है? उसकी सर मेन वजह आप देखें ना, जो क्रक्स है, जो सियासतदान है, वो सिर्फ अपने वोट बैंक की पॉलिटिक्स करता है। अब आप देखें ना, जो पीटीआई की जो पिछली गवर्नमेंट थी, जब वो उनको पता लगा कि आदम एतमाद आ रहा है, तो खान साहब ने पेट्रोल की कीमतें नीचे कर। अब वो पेट्रोल की कीमतें नीचे करना वो इकोनॉमी के लिए जहर कातिल था उस वक्त। वो आपको भी पता है और सबको पता है, उस वक्त वो नीचे नहीं जाने चाहिए। और इसी वजह से IMF का हमारा प्रोग्राम डिले हो गया था। जब ये नई हुकूमत आई तो हमें तकरीबन इन बेचारों को नाक रगड़ के 1 साल बाद IMF का प्रोग्राम मिला था, क्योंकि उनका कॉन्फिडेंस शैटर हो गया ना। उन्होंने कहा आपकी हुकूमत। आफरीदी साहब, इसको मैं थोड़ा सा पीछे ले जाता हूं। जब IMF का प्रोग्राम अप्रूव करना था, इमरान खान साहब ने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान अमेंडमेंट एक्ट 2021 में अमेंडमेंट अप्रूव की, उनको स्टैम्प करके लॉ बना दिया, जो कि IMF की सबसे बड़ी कंडीशन थी। उसके बाद इनको IMF की तरफ से एक ग्रीन लाइन मिली और इनको सर्वाइवल मिला। लेकिन जाने से पहले उन्होंने पेट्रोल सस्ता कर दिया ताकि मुझे वोट बैंक मिल जाए।